हेलो, नमस्कार। आप लोगों को फिर से एक बार सुंदर टेक स्टडी में स्वागत है। हम लोग कल देख लिए थे डिफरेंशियल काउंट देखे थे और डिफरेंशियल काउंट के बारे में आपको कल चर्चा हो गया था। आज देखना है डिफरेंशियल काउंट के डिजीज के बारे में कि डिफरेंशियल काउंट जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो कौन कौन सा डिजीज होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइटिस जो है वो क्या करता है, जो भी डिजीज है उसे क्या करता है, फाइट करता है। और फाइट किसी से करता है, तो फाइट जो करता है वो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन जो है उस दोनों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कौन करता है, तो ल्यूकोसाइटोसिस करता है। तो सबसे पहले देखना है हम लोग देखना है डिफरेंशियल काउंट। डिफरेंशियल काउंट में देखा है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सेल जो होता है इंक्रीज करता है, इसका कौन सा डिजीज होता है, और डिक्रीज करता है, इसका कौन सा डिजीज होता है, और इसका सिम्टम क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि न्यूट्रोफिल जो है इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो न्यूट्रोफिल का जो वैल्यू जो है 45 to 75%, यानी 45 से लेकर 75% क्या है, न्यूट्रोफिल होता है। और 45% से 75% से इंक्रीज या 45% से डिक्रीज करता है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रोफिलिया। डिजीज का नाम क्या है, न्यूट्रोफिलिया, उसको न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। न्यूट्रोफिलिया, तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रोफिलिया में सबसे पहले देख लिए सिम्टम क्या होगा। तो न्यूट्रोफिलिया में सिम्टम होगा सबसे पहले फीवर होगा, कितना होगा, 101 डिग्री सेल्सियस, यानी 101 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इसका फीवर होगा। उसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या होगा, ट्रैक होगा, या एब्डोमिनल क्या होगा, पेन होगा। ये सब क्या है, सिम्टम होगा किसका, न्यूट्रोफिल जब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, सिम्टम होगा। काउज, यानी कि अब न्यूट्रोफिल या इस्नोफिल डिक्रीज या इंक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा। तो सबसे पहले बता देते हैं क्या होगा, सेप्सिस होगा, या ट्यूबरकुलोसिस होगा, या हेपेटाइटिस होगा, या केमोथेरेपी होगा, या ऑटो इम्यून सिस्टम होगा, या बोन मैरो डिसऑर्डर। तो ऐसा क्या है, डिजीज होगा आपका, काउज करेगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं इंक्रीज करेगा तो क्या होगा और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर न्यूट्रोफिल अगर 75% से इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इंजरी होगा, एर्थराइटिस होगा, सर्जरी अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्सरसाइज करेगा उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्मोकिंग करेगा तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिमाटिक फीवर होगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्यूट इन्फेक्शन और थायराइडाइटिस यानी कि थायराइड डिजीज, ये सब कंडीशन अगर रहेगा तो क्या करेगा, न्यूट्रोफिल इंक्रीज करेगा, ऐसा डिजीज होगा। डिक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा, तो डिक्रीज करेगा तो होगा केमोथेरेपी होगा, एप्लास्टिक एनीमिया होगा, रेडिएशन थेरेपी होगा, और सेवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और वायरल इन्फेक्शन। ये कब होगा, जब न्यूट्रोफिल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी 45% से कम रहेगा तो ऐसा डिजीज होगा, और 75% के ऊपर रहेगा तो ऐसा डिजीज होगा। ये हो गया न्यूट्रोफिल। और हम लोग अब देखते हैं हम लोग इस्नोफिल के बारे में। जब इस्नोफिल जो है जब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा उसको बोला जाता है इस्नोफिलिया। उस पेशेंट को क्या बोला जाता है, इस्नोफिलिया पेशेंट बोलता है। तो इस्नोफिलिया कब बोलेंगे, तो इस्नोफिलिया जो है उसका सिम्टम होता है, सिम्टम क्या होगा, यानी सिम्टम मतलब है लक्षण। तो सिम्टम पेशेंट को क्या होगा, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, नाइट में क्या होगा, क्या होगा, स्वेटिंग होगा, यानी कि पानी पसीना निकलेगा। पेशेंट क्या होगा, फैटी होगा। पेशेंट को क्या होगा, कफ होगा। पेशेंट के क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। पेशेंट को वीकनेस होगा, स्वेलिंग होगा, और क्या होगा, स्टोमक पेन होगा। तो ऐसा सिम्टम होगा कब, जब इस्नोफिल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कौन डिजीज क्या होगा, यानी काउज कौन सा डिजीज करेगा, तो काउज डिजीज करेगा होगा एलर्जिक रिएक्शन होगा, क्या एडिशन डिजीज होगा, कैंसर हो सकता है। उसका क्या हो सकता है, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया हो सकता है। उसका क्या हो सकता है, कोलेजन वास्कुलर डिजीज हो सकता है। पैरासाइटिक क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसा आपका काउज कर सकता है कि क्या, इस्नोफिल जब इंक्रीज करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे
कि कौन कौन सा बीमारी होगा जब इंक्रीज करेगा। तो देखिए क्या क्या होगा पेशेंट को हो सकता है कैंसर हो सकता है पेशेंट को, और क्या हो सकता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया हो सकता है, वास्कुलर डिजीज हो सकता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्नोफिल हो सकता है, ड्यू टू द पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है, पेशेंट को अस्थमा हो सकता है, और स्किन डिजीज हो सकता है। ये कब होगा जब पेशेंट का स्नोफिल क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी नॉर्मल वैल्यू तो 1 से 6 क्या होता है परसेंट होता है, यानी 6 से ऊपर होगा 7, 8, 12 या कुछ भी, यानी कि 6 से ऊपर वैल्यू होगा वो क्या होगा स्नोफिलिया उसको बोला जाएगा। तो ऐसा डिजीज होगा जब स्नोफिल इंक्रीज करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं बेसोफिल। तो बेसोफिल का जो वैल्यू होता है 0 से लेके 0.1% होता है। ये कौन सा ग्रेनुलोसाइट है। तो इसमें इसका वैल्यू जो होता है 0 से लेकर 0.1% होता है। जब बेसोफिल बढ़ेगा तो उसको बोला जाता है बेसोफिलिया बोला जाता है। तो बेसोफिल अगर बढ़ता है तो उसमें सिम्टम क्या हो सकता है, तो उसमें सिम्टम होगा पेशेंट को क्या होगा फीवर होगा, पेशेंट को क्या होगा इचिंग होगा, और पेशेंट का होगा फैटी पेशेंट होगा। तो ये पेशेंट का क्या है इस बेसोफिल बढ़ने का सिम्टम है। डिजीज कौन सा होगा, तो डिजीज पेशेंट को हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, वास्कुलर डिजीज होगा, पेशेंट को चिकन पॉक्स हो सकता है, सेवर इंजरी हो सकता है, और एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है, और ब्लड कैंसर हो सकता है। तो ये कब होगा जब बेसोफिल जब ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देख ले कि डिजीज का नाम क्या है, तो डिजीज का नाम है काउज ड्यू टू द पेशेंट को ल्यूकेमिया हो सकता है, ल्यूकेमिया। उसके बाद हो सकता है लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक में बेसोफिल अगर इंक्रीज उसके लिए किया जाता है सीबीसी किया जाता है, कंप्लीट सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, और पीवीएस का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल ब्लड स्मेयर, इसका फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल ब्लड स्मेयर। और क्या होगा सेवर इंजरी होगा, एक्यूट इन्फेक्शन होगा, और क्या होगा कैंसर होगा। बेसोफिल का जो वैल्यू होता है 0 से लेके 0.1% इसका वैल्यू होता है बेसोफिल का। तो ये हो गया आपका बेसोफिल। अब हम लोग देखते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट जब इंक्रीज करेगा उसको बोला जाता है लिम्फोमा। लिम्फोसाइट में जब इसका सिम्टम जो होता है लिम्फोसाइट का क्या होगा, लंग्स में क्या होगा कफ होगा, लीवर क्या होगा इलार्जमेंट हो जाएगा, क्या होगा नाइट स्वेट्स होगा, स्किन क्या होगा इचिंग होगा, और क्या होगा स्प्लीन भी क्या होगा इलार्जमेंट हो जाएगा, बोन मैरो क्या हो गया बोन मैरो का वो भी क्या होगा इंटोलमेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया इसका सिम्टम। डिजीज क्या होगा, तो डिजीज होगा इन्फेक्शन होगा, हेपेटाइटिस होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, उसका क्या श्योर थ्रोट होगा, फीवर होगा, मल्टीपल माइलोमा होगा, और क्या होगा लिम्फोसाइटिक क्या होगा ल्यूकेमिया होगा, और क्या होगा वायरल इन्फेक्शन होगा। ये सब क्या है डिजीज काउज करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इंक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा, और डिक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा। तो इंक्रीज करेगा तो डिजीज होगा इन्फेक्शन होगा, हेपेटाइटिस होगा, और क्या होगा वायरल इन्फेक्शन होगा। लिम्फोसाइट का वैल्यू जो होता है 25 से लेके 45% क्या होता है इसका वैल्यू होता है, और 25 से क्या करेगा वैल्यू कमेगा तो इसको बोलते हैं डिक्रीज, और ये 45 से बढ़ेगा तो उसको बोला जाता है इंक्रीज। तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा इन्फेक्शन हेपेटाइटिस होगा और वायरल इन्फेक्शन होगा, और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा HIV एड्स होगा, केमोथेरेपी होगा, उसका रेडिएशन थेरेपी होगा, ल्यूकेमिया होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, और एलर्जिक रिएक्शन। कब होगा जब लिम्फोसाइट क्या होगा 25 से डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया लिम्फोसाइट। और हम अब देखते हैं लास्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट में देखिए कि मोनोसाइट इंक्रीज होता है उसको बोला जाता है मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइट का वैल्यू जो होता है 2 to 8% मोनोसाइट का वैल्यू होता है। मोनोसाइट डिक्रीज नहीं करता है बल्कि क्या करता है इंक्रीज करता है। तो मोनोसाइट का 2 से 8% हुआ। इसका सिम्टम क्या होगा, तो पेशेंट को क्या होगा एब्डोमेन पेन होगा, और पेशेंट का होगा फैटी होगा।
लेकिन इसका कौन सा डिजीज काउज करेगा, तो डिजीज जो काउज करेगा वो होगा क्रोनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, उसके बाद सेप्टिक इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, या वायरल इन्फेक्शन। तो ऐसा डिजीज काउज करेगा कौन सा, मोनोसाइट जब इंक्रीज करेगा। तो मोनोसाइट इंक्रीज करेगा तो देखिए क्या होगा, मोनोसाइट का वैल्यू जो होता है 2 से लेके 8% होता है। मोनोसाइट जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा, ल्यूकेमिया होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होगा और वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो ये हम लोग कंप्लीट देख लिए डिफरेंशियल काउंट टोटल देख लिए। इसमें आप लोग देख लिए कौन इंक्रीज करता है कौन डिक्रीज करता है और उसका क्या काउज है, इसका क्या सिम्टम है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए